दूसरी पंचायत के वर्तमान मुखिया के मनमानी के विरुद्ध पंचायत वासियों ने की बैठक। गया जिला के अतरी प्रखंड अंतर्गत आने वाला धूसरी पंचायत के वर्तमान मुखिया बिना ग्राम सभा की बैठक किए ही पंचायत मुख्यालय धूसरी में पंचायत सरकार भवन IAP योजना अंतर्गत निर्मित होने के बावजूद पंचायत वासियों के विरुद्ध अपने जिद में आकर अपने गांव बारा में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। इस संबंध में दूसरी पंचायत के समाजसेवी मोहम्मद जहांगीर आलम तथा आम जनता ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिलाधिकारी गया सहित क्षेत्र के जिला परिषद, प्रखंड प्रमुख, विधायक, सांसद तथा माननीय मुख्यमंत्री तक लिखित सूचना दिनांक 21/2/2025 को ही दे चुके हैं। पंचायत वासियों के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर जिलाधिकारी गया ने पत्रांक 1275 के माध्यम से 25/2/2025 को जिला पंचायत राज पदाधिकारी को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अतरी को आवेदक की उपस्थिति में स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अब इन पदाधिकारियों के आदेश का पालन हुआ या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। पंचायत वासियों का कहना है कि यदि स्वतः सरकार की भवन निर्माण की जिला योजना है तो पंचायत मुख्यालय धूसरी में ही क्यों नहीं हो रहा? पंचायत मुख्यालय की जगह मुखिया के गांव बारा में क्यों निर्माण किया जा रहा है? पंचायत के मोहम्मद खुर्शीद अंसारी का कहना है कि भवन निर्माण की अनुमति अंचल अधिकारी ने बिना समझे कैसे दे दी। वहीं पप्पू अंसारी ने मुखिया पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुखिया की जगह मुखिया पति सरजू पासवान को पंचायत चलाने का अधिकार किसने दिया? पंचायत के जोगिंदर सिंह ने बातचीत में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर बताया कि हो सकता है कि मुखिया पति सरजू पासवान ने पंचायत वासियों से अलग अलग मिलकर लाभुकों को योजना का लाभ देने के नाम पर कुछ हस्ताक्षर करा ग्राम सभा का रूप दे दिया हो, जो कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं भाजपा के अतरी प्रखंड अध्यक्ष तथा 20 सूत्री के उपाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि बिना पंचायत वासियों के बैठक किए ही मुखिया अपने पति के सहयोग से अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। जब पंचायत मुख्यालय में भूमि उपलब्ध है तो किसी दूसरे जगह, वो भी रास्ते पर भवन का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। बिहार सरकार पटना 30/8/2022 खंड 2 के पारा 3 में स्पष्ट निर्देश है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पंचायत मुख्यालय में ही कराना चाहिए। पंचायत भवन है, समझिए एक तरह से पंचायत का मुख्यालय हुआ, वहाँ ये नहीं हो पहले से पंचायत भवन बना हुआ है। ये तो पद का दुरुपयोग हो रहा है और एक तरह से जबरन पंचायत के कोई ऐसा गांव में जिसको जानकारी नहीं है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हूँ, मुझे जब जानकारी नहीं है कि पंचायत भवन ऊपरे से ऊपरे फोकस देगी कि हाँ चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा कह के ये लोग ऐसे कहने का मतलब हो तो गारंटी खुद मुखिया पति दे सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सरासर गरिमा का उल्लंघन है और मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस पंचायत के नागरिक से, आम जनमानस से कि अगर जिस दिन सरजू पासवान अगर पंचायत भवन में आ जाए उस दिन आप लोग उस पद का दुरुपयोग न सदुपयोग कीजिए। इतना तक सुनने में आया है कि लोग साइन कर देता है, शकुंतला का साइन नहीं होता है। मैं विस्तृति अभी वर्तमान में विस्तृति उपाध्यक्ष बना हूँ। मैं पहला चैप्टर में पहला बैठक में मैं आवाज जरूर उठाऊंगा कि ऐसा क्यों प्रखंड में हो रहा है कि मुखिया के जगह पर उसको मुखिया पति के जगह पर मुखिया पत्नी के जगह पर मुखिया पति अपना कार्यभार, अब मुखिया जी कहते हैं उस कहाँ ये है कि हर पंचायत भवन हर ग्राम में जा के हर 4 को पोटा रखे हुए हैं, अब पूरा सरकारी तंत्र को दुरुपयोग कर रहा है। में यही कहना है कि हमारे गांव के लोगों के बरगला के धोखे में रख के मुखिया ग्राम सभा लगा के किसी भी कारण से मतलब कुल नहीं देंगे, आप लोग इस पर साइन कीजिए, ठप्पा लगाइए। आम सभा के बैठक ये बोल के नहीं हुआ है, जहाँ तहाँ लोगों को पकड़ के बरगला के धोखे में रख के ये काम किया गया है और वो अपने मतलब पावर का
वो मुखिया है, मुखिया उनकी पत्नी है, समझे। 12 गांव के मुखिया, क्या नाम है, शकुंतला देवी, उनके पति जो हैं सरजू पासवान, ठीक है। वो लोगों से बरगला के जो भी है, पूरा आम सभा गाँव को बुलाया गया नहीं सर, ये जहाँ तहाँ 5-10 आदमी को ऐसे करके इकट्ठा करके और उससे सिग्नेचर और ठिप्पा लगा के और अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने गांव में वो जो है भवन का निर्माण करवाना चाह रहे हैं। हमारे गांव के लोगों को जब मालूम पड़ा तो डीएम साहब, एडीएम साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल को, सभी जगह एप्लीकेशन गया है और एक बार नहीं 2-2 बार। हमारे गांव में काफ़ी ज़मीन अवेलेबल है, बिहार सरकार का ज़मीन काफ़ी है। जब आप लोग पदाधिकारी से संपर्क किए, हाँ, तो वहाँ से क्या आश्वासन? वहाँ से आश्वासन ये मिला, हम लोग के सामने ही डीएम साहब, एडीएम साहब के फ़ोन किए और वो जो वहाँ 12 में जो बन रहा है वो रास्ते के ऊपर, उसका हम लोग का जो खतियान का नकल निकाल के डीएम साहब को दिया गया। और वो जब देखे, खुद उनसे बात किए एडीएम सर से, और बोले कि आप अपने स्तर से इंक्वायरी कीजिए और रास्ते पर नहीं बनना चाहिए, ये तो गलत बात है। ये आश्वासन देख के हम लोग को और हमारा एप्लीकेशन रखे और बोले इंक्वायरी होगा। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग दूसरी पंचायत, ग्रामीण लोग में बहुत दुख वाली बात है। ये पंचायत दूसरी मुख्यालय है, यहाँ पुरानी भवन आज करीब 2013 में पंचायत भवन बनी हुई है, इसमें कार्यक्रम चालू है। और नया जो भवन आई है तो हम लोग को पता नहीं है किस छल से, किस धोखेबाजी से आम सभा लगाकर क्या करके मुखिया अपने गांव में, स्वतः अपना गांव में ये भवन को निर्माण करना चाह रहा है। हम लोग के साथ बहुत ही घोर अन्याय है और हम लोग तो मुखिया किस ग्राम में निर्माण कर रहे हैं? मुखिया ग्राम 12, दूसरी पंचायत पड़ता ग्राम 12 के निवासी है मुखिया। मुखिया पति हैं सरजू पासवान, उन्होंने इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और मुखिया का नाम है शकुंतला नाग पासवान। और वो कभी तो शकुंतला नाग और पासवान दोनों, कुमारी शकुंतला पासवान हमारी शकुंतला पासवान का खास उद्देश्य है कि हमारे दूसरी ग्राम पंचायत में सरकार पंचायत भवन IAP योजना के तहत 2013 में निर्माण हो चुका है और 2014 में भूतपूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन यादव के द्वारा कर कमरों द्वारा उद्घाटन भी किया जा चुका है और पंचायत का कार्यालय निरंतर चल भी रहा है यहाँ। लेकिन किस छल कपट से मुखिया आम सभा दिखा करके जो है वो ग्राम 12 में स्थल का चुनाव कर लिया है और वो स्थल जो है सर्वसाधारण आम रास्ता है। इसलिए वो सरकार का दिशा निर्देश है कि सर्वसाधारण आम रास्ता पर कोई भी भवन का निर्माण कैसे हो सकता है? नहीं किया जा सकता है। और हमारे के यहाँ जो है वो वांछनीय भूमि है, हमारे पास है, काफ़ी है, 90 डिसमिल है लगभग। इसलिए हमारे मुख्यालय में ही जो है स्थल का चयन किया जाए और सरकार का जो योजना जो भवन का है सरकार पंचायत को बनाया जाए। में सिर्फ दूसरी का है, दूसरा गांव का किसी का मतलब नहीं, जिसके बहुल जनसंख्या वाला गांव है। पंचायत दूसरी है, कोई भी कार्यालय पंचायत में निर्गत होना चाहिए। हम लोग पहले निचली स्तर से किए, हम लोग मुखिया से बात किए तो मुखिया बोला कि वो पंचायत सरकार भवन नहीं बन रहा, वो विकास भवन बन रहा है। तो हम लोग सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब से बात किए तो नहीं, वो पंचायत सरकार भवन बन रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, मुझे जहाँ तक जानकारी हुई कि जो मुखिया पति हैं वो पेशे से सरकारी शिक्षक हैं जी, तो वो हर सभा में बैठक जो होती है तो उस बैठक में वो क्यों भाग लेते हैं? उनको तो नहीं लेना चाहिए कानूनन? नहीं लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही भाग लेती है।